हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की चैतन्य भागवतम क्लास हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, हरि श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हमने श्रवण किया था मुरारी गुप्त की लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनकी लीला हुई थी, भगवान अंत में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु अंत में कहते हैं कि हे मुरारी, तुम वास्तव में मेरे शुद्ध भक्त हो, शुद्ध सेवक हो, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु की महिमा को अनुभव कर लिया। तो देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, मुरारी गुप्त ने क्या मिस्टेक किया था, पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया था और फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया था, दोनों साथ साथ बैठे थे। भगवान ने बोला कि नहीं, पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करो फिर मेरे को प्रणाम करो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है। तो गुरु के माध्यम से कोई व्यक्ति डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। गुरु का, भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं कि गुरु के माध्यम से ही नित्यानंद को पहले प्रणाम करनी, इसके बाद भगवान की प्रशंसा करते हैं कि मुरारी, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु की महिमा को अनुभव कर लिया। अगर किसी मेरे सर्वेंट में थोड़ी सी भी एनवी है नित्यानंद प्रभु के प्रति या गुरु तत्व के प्रति, ही इज नॉट डियर टू, वो मुझे प्रिय नहीं। ये भगवान के लिए बता रहे हैं कि गुरु से थोड़ी सी भी अगर किसी की ईर्ष्या है तो जो है गुरु से वो मुझे प्रिय नहीं। कल हमने श्रवण किया था, आगे श्रवण करते हैं। और इस तरीके से मुरारी गुप्त वापिस अपने घर चले गए थे महाप्रभु की लीला के बाद। अंतेर विहल गुप्त चले निज वासे, एक ही भले आर करे
खलक खाली हासे परम उल्लासे बोले करीब भोजन पतिव्रत अन्न अनि कैला उपासन विहल मुरारी गुप्त चैतन्य रसे खाओ खाओ बोली अन्न फैले ग्रासे ग्रासे घृत माखी अन्न सब पृथ्वी ते फैले खाओ 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 कृष्ण यही बोले बोले हासे पति व्रत देखी गुप्तेरा व्यवहार पुनः पुनः अन्न अनि देय बराबर महाभागवत गुप्त पतिव्रत जाने कृष्ण बोली गुप्तेरे करय सावधाने मुरारी दिले से प्रभु करय भोजन कभू न लाघय प्रभु गुप्तेर वचन। जब मुरारी गुप्त घर वापस आ गए उनका हृदय आनंद से भरा हुआ था। उनका हृदय आनंद से भरा हुआ था और वो इस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, कर कुछ रहे थे और बोल कुछ रहे थे, ऐसा इतने ज्यादा आनंद में थे। आनंद में वो बोलते हैं अब मैं भोजन करूंगा। उसके बाद उनकी चेस्ट वाइफ जो पतिव्रता पत्नी थी, सती पत्नी थी, वो उनके लिए लंच लाई। मुरारी गुप्त ने उसमें से कुछ, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहते कुछ उसमें से हाथ में चावल लिया और पूरे फ्लोर पे बिखेर दी, पूरे फ्लोर पे बिखेर दिए और बोले खाओ खाओ। घी घी में भरे हुए राइस थे वो, घी में बने हुए राइस थे। जैसे उन्होंने वो राइस घी वाले फेंके और बोलते हैं भगवान खाओ भगवान खाओ। मुरारी गुप्त के इस व्यवहार को देख के उनकी जो चेस्ट वाइफ है, जो पतिव्रता पत्नी, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने बिना किसी संकोच के और राइस ले आई वो और उसी प्लेट में डाल दी। मुरारी गुप्ता जानते थे कि उनकी जो पतिव्रता पत्नी है वो क्रोधित नहीं होगी क्योंकि वो महाभागवत है। सो उन्होंने जो है फिर से मुरारी गुप्त को बोला कि आप कृष्ण का नाम लेते हुए बोलता हरे कृष्ण। कृष्ण का नाम देते हुए वो उनको फिर से सर्व कर रही थी। जो भी मुरारी को ऑफर किया गया, मुरारी ने जो नीचे फेंका और भगवान का नाम लिया, भगवान ने वो खा लिया। नीचे वाला जमीन पे करा जो उसने हाथ से फेंका, खाओ खाओ बोला तो भगवान ने खा लिया। भगवान ने मुरारी की जो है, चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी के निवेदन को कभी भी अस्वीकार नहीं किया। मुरारी ने नीचे फेंक दिया, उसको भगवान ने खा लिया। इस प्रकार से बहुत सारी राइस जो है नीचे बिखेर बिखेर के उन्होंने भगवान को ऑफर किया और महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो इससे क्या इसके शिक्षा मिल रही है कि डिवोटी जो भी ईगरली उत्साह के साथ भगवान को ऑफर करते हैं, उत्साह और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान उनकी सर्विस सेवा से कंट्रोल हो जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उनकी सेवाओं से नियंत्रित हो जाते हैं। यत अन्न दे गुप्त ताई प्रभु खाए विहन आसिया प्रभु गुप्ते रह जगाए वासिया छन गुप्त कृष्ण कृष्णा मांदे हेने काले प्रभु आइला देखी गुप्त बंदे परम आधार गुप्त दिले न आसन वासिले न जगन्नाथ मिश्रे नंदन गुप्त बोले प्रभु के न हैला आगमन प्रभु बोले आइलम चिकित्सा चिकित्सा कारण गुप्त बोले कहिबे की आजीरन कारण कौन कौन द्रव्य काली करीला भोजन। जो भी मुरारी गुप्त ने जो भी भगवान को राइस दिए, कोई और व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि फर्श पे फेंक के बोल रहा भगवान खाओ। लेकिन मुरारी गुप्त का ऐसा भाव था, तुरंत वो देर भी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने तुरंत उनको खाने के लिए दिए थे उनकी पत्नी। तो जो मुरारी ने जो भी भगवान को ऑफर की, भगवान ने खाए, चैतन्य महाप्रभु ने खाए। अगले दिन मॉर्निंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर में गए उनसे मिलने। महाप्रभु जब गए वहां पे तो मुरारी गुप्त जो है कृष्ण का नाम ले रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, उसमें आनंद पा रहे थे। भगवान को देख के मुरारी ने अपना दंडवत प्रणाम किया और मुरारी ने फिर आदर पूर्वक
भगवान को बैठने के लिए एक प्लेस दिया। मुरारी गुप्ता ने फिर भगवान से पूछा, आप आपका आना कैसे हुआ यहाँ पे? भगवान ने रिप्लाई दिया, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मुरारी गुप्ता वैद्य भी थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मुरारी वैद्य थे। तो भगवान बोलते हैं, मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आया। तो मुरारी गुप्ता बोलते हैं, उनको इंडाइजेशन हुआ था। मुरारी गुप्ता बोलते हैं, आपको इंडाइजेशन क्यों हो रहा? कल आपने कौन सा भोजन लिया था? क्योंकि मुरारी गुप्ता तो वैद्य, तो वैद्य पूछते हैं पहले, आपने कल क्या किया था, परसों क्या खाया था? तो मुरारी गुप्ता ने से, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर डाइजेशन, व्हाट फूड्स डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या भोजन लिया? प्रभु बोले, आर बेटा, जानी बे की माने, खाओ खाओ, बोली अन्न फैली ले जाकर। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम कैसे जानोगे? तुमने तो जमीन पे राइस फैला दिए थे और बोला था ईट ईट। तुई पा, तुई पास रिलीफ हो तो पत्नी सब जाने, तुई दिली मुनि बाबा खाइबे के माने। तुम भूल गए लेकिन तुम्हारी पत्नी सब कुछ जानती है। वही जो तुमने जमीन पे बार बार राइस फेंक रहे थे, वही तो मैंने खाया। तुम फेंकते गए बोलो ईट ईट, मैंने वो खा लिए सारे। मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता? की लागी चिकित्सा करे, अन्य व पांचन, अजिन मोहार तोर अने रकासन। तुम्हारे ट्रीटमेंट, तुम्हारे इलाज का और तुम्हारे दवाई का क्या फायदा? मेरे को तो इंडाइजेशन होगा, तुम्हारे चावल खाने से मेरे को इंडाइजेशन हो। इतने खा लिए, इतने खाली क्वांटिटी में तुम देते गए और मैं खाता गया। जल पानी अर्जिन करीते नारे बोल, तोरा अन्न अजिन अशुद्ध तोरे जल। तो पानी पीने से, बहुत पानी पीने से इंडाइजेशन से रिलीफ मिलता है। पानी पीने से, इसमें बोल रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर रिलीव्स इंडाइजेशन। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं महाराज को, मेरा इंडाइजेशन जो हुआ था, मेरे को अजीर्ण जो हुआ था, वो आपके द्वारा मेरे को इतना सारे राइस खाने पे हुआ था। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, मैं आपके यहाँ का जल पीने आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु खुद इलाज भी बता रहे हैं। बोल रहे, मैंने आपके यहाँ का राइस खाया, इतना खाया कि उससे इंडाइजेशन होगा। अब आपके यहाँ का पानी पीने आया हूँ जिससे वो इंडाइजेशन खत्म हो जाए। ये मुरारी गुप्त को बोल रहे हैं भगवान, अपना इलाज खुद लेके आ रहे हैं। इतना बोली धारी मुरारी ये जल पात्र, जले पिया प्रभु भक्ति रस पूर्ण मात्र। इस प्रकार से बोलने के बाद भगवान जो भक्ति के रस में पूरी तरह डूबे हुए थे, उन्होंने मुरारी का जल का पात्र उठाया और उसमें से डायरेक्टली पानी पी लिया और डायरेक्टली जल पी लिया। कृपा देखी मुरारी, हैला चेतन, महाप्रेम गुप्त गोष्ठी करे क्रंदन। भगवान की इस कृपा को देख के मुरारी तो मूर्छित हो गया कि भगवान मेरे यहाँ का पानी पीने आए थे, मेरे यहाँ का जल पीने आए थे। मुरारी गुप्त की पूरी फैमिली जो है भगवान के इस प्रेम में रोने लगी। मुरारी गुप्त की पूरी फैमिली जो है भगवान के इस प्रेम में रोने लगी। है ना प्रभु, है ना भक्ति जोग, है ना दास, चैतन्य प्रसादे हैला भक्ति र प्रकाश। भगवान की महिमा कितनी ज्यादा है, उनकी भक्ति की महिमा कितनी ज्यादा है, और उनके सेवकों की महिमा कितनी ज्यादा है। ये जो भक्ति है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास है। मुरारी गुप्ते रे दास, जे प्रसाद पाइला, से न दिया भट्टाचार्य न देखिला।
तो मुरारी गुप्त के यहाँ सेवक भी थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मुरारी गुप्त के सेवकों ने, उनके घर में जो सेवक थे, मुरारी गुप्त के सेवकों ने भी भगवान की कृपा पाई कि जो नवदीप के बड़े बड़े ब्राह्मण जो भट्टाचार्य है वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो नवदीप के विद्वान ब्राह्मण है वो भी वैसी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते जितना मुरारी गुप्त के सेवकों ने प्राप्त की। आगे बोला गया है, विद्या धन प्रतिष्ठा है किछु ही ना करे, वैष्णव है प्रसादे से भक्ति फल धारे। व्यक्ति विद्या से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, धन से प्राप्त नहीं कर सकता, यश से प्राप्त नहीं कर सकता। जो चीज, वो फल जो है, भक्ति के फल जो है वो वैष्णव की कृपा से प्राप्त किए जा सकते। जैसे केने महे जैसे केने नाहे वैष्णवेरे दासी दास, सर्वोत्तम से ये वेदेर प्रकाश। वैष्णव के जो भी सेवक हो और सर्वेंट और मेड सर्वेंट हो, सेवक पुरुष और सेवक स्त्रियां हो, वैष्णव के जो भी वेद बोलते हैं कि वे सब बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि वैष्णव की सेवा करते हैं। कोई सर्वेंट कितना भी सिग्निफिकेंट तुच्छ क्यों ना हो, कोई सर्वेंट कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, वैष्णव के घर में जो सेवा करता है और जो वेदों के ज्ञान को जानता है, वो सारे जो सेवक हैं, पुरुष सेवक और स्त्री सेवक है जो, वो सबसे महान है। इस प्रकार से यही मत मुरारे प्रतिदिन दिने कृपा करे महाप्रभु आपने आपने। इस प्रकार से महाप्रभु ने पर्सनली स्वयं जो है मुरारी के ऊपर कृपा की, हर दिन कृपा की। सुन सुन मुरारे अद्भुत आख्यान, सुनी ले मुरारी कथा पाई भक्ति दान। केवल मात्र मुरारी गुप्त के अद्भुत क्रियाकलापों को सुनो, क्योंकि ऐसे टॉपिक को सुनने से व्यक्ति भक्ति का खजाना प्राप्त कर सकता है। एक दिन महाप्रभु श्रीवास मंदिरे, ओंकार करिया प्रभु निज मूर्ति धरे। शंख चक्र गदा पद्म शोभे चारिकर, गरुड़ गरुड़ बोली दाके विशंबर। है नाई समय गुप्त आविष्ट है, श्रीवास मंदिरे आइला ओंकार करिए। गुप्त देह हैला महा वैंतये भाव, गुप्त बोले मुनि मुनि सई गरुड़ महाभाव। एक दिन श्रीवास के घर में महाप्रभु ने जोर जोर से गर्जना की और अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। उनके चार भुजाएं जो थी वो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थी। विशंबर जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला गरुड़ गरुड़। उस समय मुरारी गुप्त जो है श्रीवास के घर में आनंद के साथ में घुसे और जोर जोर से गर्जना करने लगे। इस प्रकार से विनीता के पुत्र के, तो विनीता कौन है? विनीतिया इन पशुओं, क्योंकि ये हनुमान जी थे। मुरारी गुप्त हनुमान जी थे और गरुड़ का भी रूप थे। तो गरुड़ विनीता का पुत्र है, तो मुरारी गुप्त उसी समय प्रवेश किया। जैसे गरुड़ गरुड़ बोला, जो है महाप्रभु के सामने मुरारी गुप्त आ गया, क्योंकि महाप्रभु ने नारायण का रूप लिया था और श्रीवास के घर में और जो से गरुड़ बोला था। जो मुरारी है पूरा उस भाव में आके, गरुड़ के भाव में आके उनके सामने आ गया। आगे अगले श्लोक में कहते हैं,
गरुड़ गरुड़ बोली दाके विशंभर, गुप्त बोले ए मुनि तुम्हारे किंकर। जैसे महाप्रभु ने फिर गरुड़ बोला तो मुरारी गुप्त खड़े हुए बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं आपका सेवक आ गया हूँ। प्रभु बोले प्रभु बोले बेटा तू ही हमारा वाहन। हाय हाय है न गुप्त बोले वचन। भगवान बोला मेरे प्रिय मित्र तुम मेरे वाहन हो। मुरारी गुप्त बोलते हैं हाँ हाँ मैं आपका वाहन हूँ। गुप्त बोले पासरीला तुम्हारे लायस वर्ग है ते परिजात अनिल वाहे। मुरारी गुप्त बोलते हैं शायद आप भूल गए कि मैं आपको परिजात के पुष्प लेने के लिए स्वर्गलोक ले गया था, आपको याद है? ये 10वें स्कंद के 59 चैप्टर में आता है कि भगवान जो है जब कृष्ण सत्यभामा को लेके स्वर्गलोक में गए थे पारिजात पुष्प लेने सत्यभामा के लिए। पासरीला तोमालाए गेलुन बनापुर खंड खंड कैलुनम मुनि स्कंदरे मयूर। आपको याद है मैं आपको बानपुर अभी ले गया था, जहाँ पे मैंने कार्तिकेय के पिकॉक को मयूर को पीस में तोड़ दिया था। ये भी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 62 और 63 चैप्टर में आता है। यही मोर स्कंदे प्रभु आरोहण कर, आज्ञा कर निभ कौन ब्रह्मांड भीतर। हे भगवान मेरे पीठ के ऊपर बैठिए और मुझे बताइए कि आपको किस ब्रह्मांड में ले जाना, मैं ले चलता हूँ। गुप्त स्कंदे चढ़े प्रभु मिश्र नंदन, जय जय ध्वनि हैले श्रीवास भवन। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के जो पुत्र हैं मुरारी के पीठ पे चढ़े और इस तरह से श्रीवास पंडित का पूरा जो आंगन है जय जय के साथ में, जय जय की ध्वनि के साथ में वाइब्रेशन करने लगे। स्कंदे स्कंदे कमलारे नाथ गुप्तेर नंदन, राड़ दिया पाक फिरे सकल अंगन। लक्ष्मीपति को अपने पीठ पर बैठाकर मुरारी गुप्त जो है आंगन में, श्रीवास पंडित के आंगन में चारों ओर घूम रहे थे। जय हुला हुली दिया पतिव्रतनगन, महाप्रेम भक्त सब करे कन। सारी जो पतिव्रता स्त्रियां थी उन्होंने बहुत उलूल ध्वनि की, ऑस्पिशियस ध्वनि की, और सारे जो डिवोटी हैं वो अत्यंत प्रेम में क्राय करने लगे। केहा बोले जय जय, केहा बोले हरि, केहा बोले जय नहीं रूप न पासरे। किसी ने बोला जय जय, दूसरे ने बोला हरि हरि। कई लोगों ने बोला कि हम भगवान के इस रूप को कभी नहीं भूल पाएंगे। कि हम कि हमारा सत मारे परम उल्लासे, भाला रे ठाकुर बोली के यहाँ से। कईयों ने उनके भुजाओं में थपथपाट की, अप, अपने अपनी भुजाओं में थपथपा, कईयों ने अपने जंघाओं में, और किसी ने स्माइल किया और कहा कितना भगवान की महिमा कितनी बड़ी है, किस प्रकार की भगवान की महिमा है। जय जय मुरारी वाहन विशंभर, बाहतुली केहा दाके करी उच्च स्वर। कईयों ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाए जोर से बोले विशंबर की जय हो, जो मुरारी के ऊपर सवार होके जा रहे हैं। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की जय जय बोली जा रही है। मुरारी स्कंधे दोले गौरांग सुंदर, उल्लास भ्रमय गुप्त बाद बादी रे भीतर है। गौर सुंदर ने इस प्रकार से मुरारी की
पीठ पे बैठ के, जो गरुड़ के समान, गरुड़ का वाहन बन गए थे, उनकी पीठ पे बैठ के पूरे आंगन में घूमते रहे। सही नवोदीप है सब प्रकाश, दुष्कृति ना देखे गौर चंद्र विलास। ये गौर चंद्र के जो लीला है, ये नवदीप में हुई, पर जो पापी व्यक्ति थे उन लीलाओं को देख नहीं पाए। जो पापी व्यक्ति होते हैं भगवान की लीलाओं को देख नहीं पाते। धन कुल प्रतिष्ठा कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई। व्यक्ति कृष्ण को धन से नहीं पा सकता, उच्च कुल से नहीं पा सकता, यश से नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान चैतन्य है जो भक्ति से ही नियंत्रित किए जा सकते हैं। जन्मे जन्मे जे सब करिला आराधन, सुख दुख एबे तार दास दासीगण। जिन भक्तों ने भगवान की जन्म जन्मांतक सेवा की थी, जिन भक्तों ने भगवान की जन्म जन्मांतक सेवा की थी, वो लोग अब जो है वो लोग सब ये भगवान के साथ अभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये वा देखिले के सेवा, कृपा करी काय, तथापि यह दुष्कृति न चित्त नहीं लाए। जिन लोगों ने इन भगवान की इन लीलाओं को कृपा पूर्वक देखा, उन्होंने दूसरों को वर्णन किया, लेकिन जो पापी व्यक्ति थे उन्होंने इन लीलाओं को स्वीकार नहीं किया। हालांकि जिन लोगों ने इस लीलाओं को डायरेक्टली देखा, गौरचंद्र की लीला को, उन्होंने दूसरों को सुनाया, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, पापी व्यक्ति हैं, उनका उनमें विश्वास नहीं हो पाया। मध्य खंडे गुप्त स्कंदे प्रभुर उत्थान, सब अवतारे गुप्त सेवक प्रधान। इस मध्य खंड में भगवान मुरारी के ऊपर सवार होते हैं। यद्यपि मुरारी गुप्त जो है भगवान के सारे अवतारों में मुख्य सेवक है। ये सब लीला रे, कभू अवधि न है, आविर्भाव तिरोभाव ए वेदिक है। हालांकि वेद भगवान के प्रकट और अप्रकट को दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके लीला को कोई अंत नहीं है। बाहे पाए नाम बिला, गौरांग महाधीर, गुप्तेरा गरुड़ भाव हैला सुस्ते। अपनी बाहरी चेतना प्राप्त करके जो मोस्ट सोबर गौरांग है, वो मुरारी के मुरारी के बैक से, उनकी पीठ से उतरे, और मुरारी का अभी गरुड़ के रूप में जो मूड था वो अभी अप्रकट हो गया। ये भगवान की लीला खत्म हुई। नारायण के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो नारायण के रूप में मुरारी गुप्त को, जो गरुड़ बन गए थे, उनके ऊपर बैठे थे। यही बड़ निगूढ़ कथा केहा नहीं जाने, गुप्त स्कंदे महाप्रभु कैला आरोहण। जो सामान्य लोग हैं
इन लीलाओं को नहीं समझ सकते, गोपनीय लीलाओं को नहीं समझ सकते कि महाप्रभु जो है मुरारी के बैक पे है, मुरारी की पीठ पे सवार होगा। मुरारी ये कृपा देखी वैष्णव मंडल, धन्य 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 बोली, पर प्राश्रम से सकल। मुरारी के ऊपर भगवान की कृपा देखकर सारे वैष्णव ने उनकी बहुत प्रशंसा की, किस तरह भगवान मुरारी की पीठ पे सवार हुए। धन्य भक्त मुरारी, सफल विष्णु भक्ति, विश्वम्भर लीला रे वाहन जारा शक्ति। मुरारी बहुत ग्लोरियस डिवोटी, मुरारी तो भगवान का बहुत महिमापूर्ण भक्त है। उसकी जो भगवान के प्रति भक्ति, वो फ्रूटफुल, वही फल देने वाली उनकी एबिलिटी है विश्वम्भर के, भगवान विश्वम्भर को अपनी लीलाओं में ले जाने की उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता है। यही मत मुरारी गुप्तेर पुण्य कथा, आरक आरकत आछे जे कैला जथा जथा। मुरारी गुप्त के इस प्रकार के ऑस्पिशियस विषय हैं, शुभ विषय हैं, और ऐसे कई टॉपिक भी हैं जिनको अभी डिस्क्राइब करना है, जिनका भी वर्णन करना है। एक दिन मुरारी परम शुद्ध मति, निज मने मने गने अवतार स्थिति। सांगो पांगे आछाए यावत अवतार, तावत चिंते अमी निज पति का। ना बुझी कृष्ण लीला, काखने की करे, ताखाने सिजाए लीला, ताखाने समारे। जे सीता लागे मारे, समझे रावण, अनिय छाड़ीला सीता के मने कारण। जे जादव गण निज प्राणेर समान, साक्षात दिखयला तार हृदय परा। अतएव जावत अक्षयते अवतार, थावत अमार देह त्यागे प्रतिकार। देह यदि बार मोर ऐसे समय, पृथ्वी ते जावत अच्छाय महाशय। एतके निर्वेद गुप्त चिंती मने मने, खरसान कति एक अनिल जतन। एक दिन शुद्ध भक्त जो मुरारी है, उसने सोचा, भगवान की अवतारों के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि भगवान और उनके सारे पार्षद तो अभी भी इस संसार में है, इस पृथ्वीलोक पे। मेरे को अपना भी तो कल्याण सोचना चाहिए। मैं कृष्ण के लीलाओं को नहीं समझ सकता, और या किस समय वो कौन सा क्रियाकलाप करते हैं। कई बार वो सृष्टि की रचना करते हैं, कई बार उनका विनाश करते हैं। हालांकि उन्होंने रावण को भी विनाश कर दिया था, और उसके पूरे वंश को विनाश कर दिया था सीता को लाने के लिए। लेकिन बाद में सीता को क्यों त्याग दिया, वो सोचने लगे। इसलिए मुझे अपना शरीर त्याग देना चाहिए जब वो अभी उपस्थित है इसमें, क्योंकि उन्होंने सीता को भी त्याग दिया था। तो ये सही समय है कि मैं अपना शरीर त्याग दूं, जब महापुरुष चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित है, तभी अपना शरीर त्याग दूं। इस प्रकार सोच विचार के मुरारी गुप्ता एक एक गला काटने वाला शार्प चॉपर लाए। हथियार लाए। आनी अथुल आनी अथुलिया कति ग्रहेर भीतरे, निशाए अधिपा देह हरिष अंतर। उन्होंने वो गला काटने वाला बड़ा वाला हथियार लाके एक घर में एक जगह छुपा दिया, और सोचा कि आज मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। सर्वभूत हृदय ठाकुर विशंभर, मुरारी या चित्तवृत्ति हैला गोचर। भगवान विशंभर तो सबके हृदय की बात जानते हैं। वो मुरारी का निश्चय समझ गए, और सत्वेरे अहिला प्रभु मुरारी भवन, संभ्रम करीला गुप्त चरण वंदन। भगवान तुरंत मुरारी के घर में पहुंच गया, और मुरारी ने उनको दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों में। उसके पश्चात आसने बसिया प्रभु कृष्ण कथा कहे, मुरारी गुप्तेरे हैं परम सदय। प्रभु बोले गुप्त वाक्य राखी बा,
अमर गुप्त बोले प्रभु मोर शरीर तो मान। प्रभु बोले एथा सत्य। गुप्त बोले हाय काति खानी देहा मोरे प्रभु का निकाय। मुरारी के प्रति बहुत करुणा देख के, करुणा का अनुभव करके भगवान आसन पर बैठ गए और कृष्ण के विषयों में चर्चा करने लगे। भगवान ने फिर बोला मुरारी, जो मैं बोल रहा हूं तुम करोगे? मुरारी बोला हे भगवान, ये शरीर तो आपका है, तो जो बोलेंगे करूंगा। तो भगवान बोलते ये क्या वास्तव में सही शरीर मेरा है? आपका शरीर मेरे नियंत्रण में? मुरारी बोलता हाँ, यह आपके नियंत्रण में। तब भगवान ने उनके कान में बोला तो मेरे को वो जो हथियार लाए हो तुम गला काटने वाला, वो मेरे को दे दो। तो भगवान अंतर्यामी में सबकी मन की बात समझ के इस प्रकार से कह रहे, जे काती तुलिया देह शादी बार तारे ताहा अनि देह अच्छे गाचर घरे र भीतर। जो तुमने वो हथियार अपने घर में छुपा रखा है, उसे मुझे दे दो। हाय हाय करे गुप्त महादुख मने मिथ्या कथा कहिला तुम्हारा कौन जाने। बड़े दुख के साथ मुरारी ने जोर जोर से बोला ओ, तुमको किसी ने झूठ बोला है। प्रभु बोले मुरारी बड़ता देखी भोला पारे कहिले से आमी जन है न भूला। भगवान तब बोलते मुरारी, तुम अभी नौसखिया हो। क्या तुम क्या तुम ये समझते हो कि अगर मेरे को पता नहीं लगेगा? भगवान मुरारी को बोलते मेरे को पता नहीं लगेगा तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरे को कोई और आके बताएगा? मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुरारी गुप्त को बोलते, मुरारी गुप्त छुपा रहा था, लेकिन भगवान को तो सब पता लग जाता है। तो भगवान से कोई क्या छुपा सकता है? भगवान है, भगवान के शुद्ध भक्त, उनसे कौन क्या छुपा सकता है? जय गा दिया। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त से बोलते हैं क्या तुम सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? कोई मुझे और आके बताएगा तब पता लगेगा? मुझे सब कुछ पता है। जय गा दिया दिला काती ताहा जानी आमी ताहा जानी जथा काती थैया छतोमी। मुझे पता है कि उस हथियार को किसने बनाया और तुमने कहाँ छुपा के रखा है। सर्व अंतर्यामी प्रभु जाने सर्व स्थान घरे गिया कतारी अनिल विद्यमान। भगवान जो है, भगवान जो परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में क्या क्या चीजें सब जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग। लॉर्ड इज ओमनिशिएंट, मतलब सर्वज्ञ है। परमात्मा है, सबके हृदय में तो बैठे हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान गए उसके घर में, उसे वो हथियार लिया मुरारी गुप्त, ये देखो। प्रभु बोले गुप्त ए तुम्हारे व्यवहार कौन दोष है आमा छाड़ी चाह व्यवहार। भगवान ने बोला मुरारी, दिस कि दिस इज हाउ यू बिहेव, ये आप इस प्रकार के मेरे से छुपाते हैं। दिस हाउ यू बिहेव, मेरे से छुपाते हैं। मेरे किस दोष के कारण तुम छोड़ना चाहते हो? तुम्ही गेले कहा रे लाए मोर खेला है ना बुद्धि तुम्ही का राजस्थाने वाशी खेला। अगर मैं तुम ये शरीर छोड़ दोगे तो मैं किसके साथ अपनी लीला का आनंद प्राप्त करूंगा? तुमको किसने आइडिया दिया ये वाला सारा? एक खानी मुरारी मोर देहाय की भिक्षा आर कबू है ना बुद्धि ना करी बस शिक्षा। ओ मुरारी, मुझे ये वचन दो
कि तुम इस प्रकार का अपना देह त्याग करने का कभी प्रयास फिर से नहीं करोगे। कोले करी मुरारी प्रभु विशंभर हंसते तुली दिला निज शरीर ऊपर। भगवान विशंभर ने तब मुरारी को गले लगा लिया और अपना जो हाथ है मुरारी के सिर के ऊपर रख दिया। मोर माथा खाओ गुप्त मोर माथा खाओ जादी यार बारा देहा छाड़ी बारे चाव। तुम मेरा सिर खाओगे, मुरारी गुप्त तुम मेरा सिर खाओगे, मतलब वास्तव में तुम मेरा सिर खा जाओगे अगर तुम आप इस तरह से अपना शरीर त्यागते हो। आथे व्याथे मुरारी पड़ीला भूमि तले पाखेला प्रभुर चरण प्रेम जले। मुरारी देन इमीडिएटली ग्राउंड पे गिर गए और भगवान के चरण कमलों को अपने आंसुओं से धो दिया। शुक्रति मुरारी कांदे धरिया चरण गुप्त कोले करी कांदे श्री सच्चिदानंद। जो पायस मुरारी था वो रोने लगा भगवान के चरणों को पकड़ के, और श्री सच्चिदानंद भी रो रहे हैं, और उन्होंने मुरारी को उठा के इस प्रकार से गले लगा लिया। जय प्रसाद मुरारी गुप्तेरे प्रभु करे ताहा वांछा राम अज अनंत शंकर। भगवान ने जो कृपा मुरारी के ऊपर की वो लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, अनंत और शंकर जी भी उस कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये सब देवता चैतन्य भिन्न नाहे यहाँ अभिन्न कृष्ण वेदे के है। ये जो डेमिगॉड से सारे ये चैतन्य महापुरुष से अभिन्न नहीं, उनसे सेपरेट नहीं। वेद डिक्लेयर करते हैं कि ये कृष्ण से अभिन्न है, ये सारे लोग जो है कृष्ण से अभिन्न है। डेमिगॉड जो है वेद बताते हैं कि डेमिगॉड भगवान से अभिन्न है। डेमिगॉड के पास भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। सही गौर चंद्रशेष रूप में ही धरे चतुर्मुख रूप से ही प्रभु सृष्टि करे। गौरांग महाप्रभु जो है गौरांग महाप्रभु इस यूनिवर्स को धारण करते हैं, शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में धारण करते हैं, और वही भगवान जो है वही भगवान जो है ब्रह्मा के रूप में, चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में आते हैं। संहारे गौरचंद्र त्रिलोचन रूपे आपनार स्तुति करे आपनार मुखे। त्रिनेत्री शिव के रूप में गौरचंद्र जो है वही वही गौरचंद्र जो त्रिनेत्री शिव के रूप में जो है इस जगत का प्रलय करते हैं, और वो स्वयं अपने आप को प्रार्थना करते हैं। शिव जी जो भगवान को प्रार्थना करें वो वास्तव में भगवान का एक रूप है। भिन्न नाही भेद नाही ए सकल देवे ए सकल देव चैतन्य पड़े से। सारे जो डेमिगॉड हैं वो भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि सब भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। पक्षी मात्र यदि लय चैतन्य नाम सही व सत्य जबि के चैतन्य धाम। अगर कोई पक्षी भी भगवान के नाम का, चैतन्य के नाम का उच्चारण करता है, वो जरूर भगवान चैतन्य के धाम को प्राप्त करेगा। जो पक्षी है उसकी तो चेतना उतनी डेवलप नहीं रहती, उतनी विकसित नहीं रहती, अगर वो भी चैतन्य का नाम लेता है ये भी बहुत बड़ा मंगल होगा। सन्यासी हो यदि नहीं माने गौरचंद्र ज्ञानी ऐसे दुष्ट गण जन्म जन्म अंत। हालांकि कोई व्यक्ति अगर सन्यासी भी हो, अगर वो गौरचंद्र को, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करता है तो वो क्रुकेड है,
वो धूर्त व्यक्ति है और जन्म जन्मांतर तक वो बार बार आता रहेगा संसार में। जेना तपस्वीर वैसे था के बतो जार यही मत निंदका सन्यासी दुराचार। ऐसा निंदक सन्यासी वो चोर है, एक सन्यासी के वेश में वो चोर है। निंदक के सन्यासी बातो जार नहीं भेद दुइत निंदक बड़ द्रोही कहे वेद। एक निंदक सन्यासी और एक चोर में कोई अंतर नहीं है। हालांकि इन दोनों में निंदक पर्सन जो है वो वर्ष है। जो वेद है वो निंदक को दुष्ट कहते हैं। नारद पुराण में कहा गया है, प्रकटम पति हर्षेण या के को यति अधः स्वयं बकवृत्ति स्वयं पाप पातयति अपर्णपि। एक जो पतित व्यक्ति है वो पापी और धूर्त व्यक्ति से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो पतित व्यक्ति वो अकेला नरक में जाता है, लेकिन जो धूर्त है वो दूसरों को भी नरक में ले जाता है। तो जो एक फालन पतित व्यक्ति है वो तो केवल स्वयं नरक जाता है, लेकिन धूर्त मतलब जो हिपोक्रेट कपट व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, वो सबको नरक में ले जाता है। हरन्ति दस हरन्ति दास्य वो कुट्यम विमोह श्रेय निर्णम धर्म चरित्रेर अति तीक्ष्णाग्र वदेर एवं बकव्रत। जो प्लंडरर होते हैं वो दूसरे के धन लूटते हैं, लुटेरे जो होते हैं अकेले में लूटते हैं, उनको हथियारों से धमकी देके। जबकि जो धूर्त लोग रहते हैं वो दूसरों का धन लूटते हैं, उनको भ्रमित करके, उनको कड़ू शब्द बोल के, उनको कड़वे शब्द बोल के और उनको भ्रमित करके धन लेते हैं। तो जो लुटेरे रहते हैं वो तो हथियार से लूटते हैं धन, और जो दूसरे धूर्त लोग, कपटी लोग रहते हैं वो लोगों की संपत्ति को, उनको भ्रमित करके और कर्कट कटु शब्दों से लूटते हैं, कटु शब्द बोल के लूटते हैं। ये नारदी पुराण में बताया जा रहा है। आगे बोला गया है श्रीमद् भागवत में, शूद्र प्रतिग्रहस्यांति तपो वेपो अपजीविनः धर्मम वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञ अधीरो हुयुत्तम अमासनम। शूद्र लोग जो है वो तपस्वी के ड्रेस पहन के, शूद्र लोग जो है तपस्वी के ड्रेस पहनते हैं और अपनी जीवन उपार्जन के लिए दान ग्रहण करते हैं। तो शूद्र जो होता है कभी भी उसको किसी से दान ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र तो मेहनत करने के लिए लेबर है। शूद्र भी ड्रेस, वो तपस्वी बन जाते हैं, सन्यासी से ड्रेस पहन लेते हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए दान स्वीकार करते हैं सबसे। जो लोग अज्ञानी रहते हैं धार्मिक सिद्धांतों में, वो आचार्य बन जाते हैं और दोनों लोगों को धार्मिक सिद्धांत बताते हैं। इस प्रकार से
चैतन्य महाप्रभु जो है मुरारी गुप्त को ये उपदेश दे रहे। भाले रे आसे लोग तपस्वी देखी थे, साधु निंदन सुनी मरी जाए भोले मन। लोग तपस्वियों के पास जाते हैं, विश्वास करके जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं, वे देखते हैं कि उनसे सुनते हैं कि वे संत लोगों की बुराई कर रहे हैं, तो उनका विनाश हो जाता है। साधु निंदा सुनी सुकृति है कक्षय, जन्म जन्म अधत्त वेदे कह। संत लोगों की निंदा सुनने से व्यक्ति का सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। वेद डिक्लेयर करते हैं कि इस प्रकार के लोग जन्म जन्मांतर नरक में रहते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को उपदेश दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मुरारी प्रभु को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा और भी उपदेश है, वो हम आगे श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।